अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट प्रोसेस है जी हमारा मैकेनिकल फिनिशिंग में रिलैक्सेशन ड्राइंग प्रोसेस। रिलैक्सेशन ड्राइंग इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग knitted fabrics by passing it through a dryer with overfeed and minimum tension। नॉर्मली ये जो प्रोसेस है ये knitted फैब्रिक्स के लिए किया जाता है। ठीक है, knitted फैब्रिक को जैसे इसके नाम से जाहिर है एक ड्रायर में से गुजारा जाता है, ड्राई किया जाता है एट रिलैक्स स्टेज, यानी कि उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी knitted फैब्रिक के ऊपर, और रिलैक्स फॉर्म में उसको ड्राइंग में से गुजारा जाएगा। ठीक है, विद मिनिमम टेंशन। और ओवर फीड मीन्स के उसकी फीडिंग ज़्यादा होगी जब उसको हम प्रोवाइड करेंगे, निटिंग को फीड करेंगे, निटेड फैब्रिक को फीड करेंगे तो फीडिंग की स्पीड ज़्यादा होगी। ऐसे किया क्यों जाता है? सो दैट द फैब्रिक मे बी एबल टू श्रिंक ड्यूरिंग फैब्रिक प्रोसेसिंग, ताकि फैब्रिक जो है वो इसी प्रोसेस के दौरान, फैब्रिक बनाने के अमल के दौरान उसमें जो श्रिंकेज होनी है वो हो जाए, रेदर दैन लेटर इन गारमेंट, बजाय इसके कि जब उसकी गारमेंट्स बन जाए और फिर उसमें श्रिंकेज हो। रेदर दैन इन गारमेंट फॉर्म ड्यूरिंग कंज्यूमर यूज, यानी कि जब कोई कंज्यूमर या कोई कस्टमर उसको लेके खरीद के पहनता है और उसको बाद में वॉश करे, उसकी श्रिंकेज हो, तो इससे बेहतर ये है कि निटेड फैब्रिक को पहले ही ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाए रिलैक्स स्टेज के अंदर कि उसकी मैक्सिमम श्रिंकेज हो जाए जो होनी है, बाद में श्रिंकेज ना हो। कन्वेयर बेल्ट टाइप रिलैक्सेशन ड्रायर्स आर मोस्ट पॉपुलर। कन्वेयर बेल्ट टाइप जो है ज़्यादा पॉपुलर हैं। आल्दो अ नंबर ऑफ अदर डिज़ाइन आल्सो एग्जिस्ट, जबकि और भी बहुत से इनके डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। अच्छा, प्रोसेस में काम कैसे होता है? ये फैब्रिक है आपका, ठीक है, और ये नोजल्स लगी होती हैं, ये नोजल्स लगी हुई हैं, इनमें से हॉट हीटेड एयर पास करती है, ये हीटेड एयर की नोजल्स हैं। ये क्या करती हैं? फैब्रिक को बेंड दे देती हैं, उसको साइनोसाइडल फॉर्म दे देती हैं। ठीक है, जब प्रेशर अप्लाई होगा, ये यहाँ से निटेड यान फैब्रिक के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा एयर का तो वो अप हो जाएगा, इधर से अप्लाई होगा तो डाउन हो जाएगा, तो इस तरह से ये कर्व बेंडिंग फॉर्म में आ जाता है फैब्रिक। ठीक है, रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। और ये कन्वेयर बेल्ट है, ये एक लाइन और ये लाइन कन्वेयर बेल्ट में से पास कर रहा है फैब्रिक, तो इसमें से गुजारा जाता है, इसको ड्राई किया जाता है, और ये ओरिजिनल फॉर्म में आप फैब्रिक देख सकते हैं। इसको ड्राई किया जाता है और मैक्सिमम जो इसकी होनी होती है श्रिंकेज वो यहीं पे करवा दी जाती है। Important factors in relaxation drying include the amount of overfeed, कि इसकी कितनी फीडिंग की अमाउंट रखनी है, यानी कि यहाँ पे कितना ज़्यादा फैब्रिक मशीन के अंदर इकट्ठा हो। अगर ये एक मशीन है, यहाँ से फीड किया जा रहा है, तो फीड की अमाउंट क्या होगी और डिलीवरी की फीड क्या स्पीड क्या होगी। ये सेंटर वाला पोर्शन जितना है आपका ड्राइंग का पोर्शन है। द स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूबुलर निट्स बिफोर एंटरिंग द ड्रायर, इनको स्प्रेड की किस तरह से किया जाएगा? ट्यूबुलर निट है अगर तो ट्यूब की फॉर्म में निटेड फैब्रिक है अगर। मॉइस्चर कंटेंट इन द इनकमिंग फैब्रिक, जो फैब्रिक हमारे पास आया है उसके अंदर मॉइस्चर की कितनी मिकदार है। ठीक है, तो इसको भी हमने नोट करना होता है और उस लिहाज से हम अपना ड्राइंग का टेम्परेचर सेट करते हैं। द मैकेनिकल एक्शन ऑफ ड्रायर, मैकेनिकली किस तरह से ड्रायर काम कर रहा है, उसकी नोजल्स किस तरह काम कर रही है, कितने फासले पे हैं। द टेम्परेचर ऑफ ड्रायर, ड्रायर का टेम्परेचर कितना है। द प्रेजेंस ऑफ एनी फिनिश ऑन द फैब्रिक बिफोर द प्रोसेस, प्रोसेस से पहले उसके ऊपर कोई फिनिश अप्लाई तो नहीं हुई, तो वो भी इफेक्ट हो सकती है अगर है ड्राइंग के जरिए, तो उसको हमने देखना होता है कि अगर ओवर हीट कर देंगे तो हो सकता है वो पहले वाली फिनिश खराब हो जाए उसकी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमने नोट करने होते हैं रिलैक्सेशन ड्राइंग प्रोसेस के। ठीक है जी। अच्छा, इसकी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी मैकेनिकल टेक्सट एंड फिनिशिंग में ड्राइंग की। नॉर्मली निटेड फैब्रिक्स के लिए की जाती है। निटेड फैब्रिक ओपन फॉर्म में भी होते हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ये अब देखें, ये एयर प्रेशर के ज़रिए से ये जो फैब्रिक है यहाँ से ऊपर हो रहा है। ठीक है, और कर्ल आ रहा है फैब्रिक के अंदर।
ये ओरिजिनल मशीन की वीडियो है, और एनिमेटेड में आप देखें कि फैब्रिक किस तरह से आ रहा है, और जब एयर प्रेशर उसके ऊपर, हीटेड एयर प्रेशर ये नोजल्स के थ्रू पड़ता है, तो फैब्रिक में कर्व किस तरह आ जाता है। ये फैब्रिक इस साइड से आ रहा है, आप देखें ये नोजल्स के प्रेशर के ज़रिए किस तरह से उसमें बेंड्स आते हैं और वो साइनोसाइडल शेप इख्तियार कर लेता है। तो इस साइनोसाइडल शेप की वजह से रिलैक्स फॉर्म में है, तो मैक्सिमम जितनी श्रिंकेज होनी होती है फैब्रिक के अंदर वो इस स्टेज के ऊपर हो जाती है। तो इसके अलावा और भी बहुत से ड्राइंग के प्रोसेसेस हैं। एक ये हॉट सिलेंडर वाला है, लेकिन अभी हमने यही देखा है तो इसी पे हम फोकस करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा था जी छठा था रिलैक्सेशन ड्राइंग प्रोसेस। नेक्स्ट है जी, लास्ट है मैकेनिकल फिनिशिंग प्रोसेस में डिकैटिसाइजिंग प्रोसेस। Decaticizing is a process for improving luster and smoothness of wool fabric। तो इसमें जो वूल फैब्रिक होता है सिर्फ उसके लिए किया जाता है इसको, जैसे लास्ट प्रोसेस जो था वो सिर्फ निटेड के लिए किया जाता है, इस वाले प्रोसेस को सिर्फ वूल के लिए किया जाता है। वूल फैब्रिक की लस्टर और स्मूथनेस यानी कि उसकी जो शाइन है और उसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। करते कैसे हैं? बाय लेयरिंग द वूल फैब्रिक बिटवीन हैवी कॉटन फैब्रिक्स। ये हैवी कॉटन फैब्रिक्स हैं, दो रोलर हैं, उनके दरमियान में वूल फैब्रिक को बिछाते हैं, ठीक है, ऑन अ रोलर एंड एक्सपोजिंग टू स्टीम, और स्टीम में से इसको गुजारते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। द प्रेशर एंड स्टीम ऑफ द प्रोसेस फ्लैटन द वूल फैब्रिक। तो जो प्रेशर होता है रोलर्स का या स्टीम का जो प्रेशर होता है वूल के ऊपर, वो क्या करता है, जो वूल फैब्रिक होता है उसको फ्लैट कर देता है। उसमें जो यान है सर्कुलर होंगे अगर तो उनको फ्लैट कर देगा। इम्प्रूविंग इट्स लस्टर एंड स्मूथनेस, तो उससे उसकी लस्टर और स्मूथनेस में इजाफा हो जाएगा। ये हमने पहले भी देखा है कि फ्लैट किस तरह से हो जाती है फैब्रिक की सरफेस, मसलन यहाँ पे हमने देखा था कैलेंडरिंग में। तो इसी तरह जब प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, सपोज ये वूल फैब्रिक है, प्रेशर अप्लाई होगा तो भी यान जो है वो फ्लैट हो जाएंगे और सरफेस जो है ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और रिफ्लेक्शन लाइट की ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी शाइन में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये वूल फैब्रिक का था। मशीन की देख लेते हैं वीडियो, डिकैटिसाइजिंग मशीन यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये वूल फैब्रिक को निकाला जा रहा है पेयर ऑफ कॉटन रोलर्स में से, और इसके ऊपर स्टीम अप्लाई की गई है यहाँ पे मशीन में। ठीक है जी, तो यहाँ तक था हमारा टेक्सटाइल फिनिशिंग का, ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे इसके ऊपर और आपको प्रोसेसेस की समझ आ जाएगी। तो उसके बाद इन प्रोसेसेस से रिलेटेड आपने अगर आगे मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं इनके ऊपर, टेक्सटाइल एप्लीकेशन हैं इनकी, मैथमेटिकल भी हैं इनसे रिलेटेड, इन प्रोसेसेस से नेट पे आर्टिकल्स इनके मौजूद हैं इन प्रोसेसेस के। अगर आपको प्रोसेस की समझ होगी, आइडिया होगा, तो आप मैथमेटिकली उसकी जो जो भी फार्मूलेशन है, मतलब रेसिपी की है, ऑप्टिमाइजेशन है आगे, या कहीं पे कलर साइंस से रेलेवेंट हम उसके XYZ सिस्टम कलर स्कीम किस तरह से चेंज होती है, कलर्स के इफेक्ट किस तरह से होते हैं, वो मैथमेटिकली स्टडी करना चाहें तो वो हम कर सकेंगे। तो मेन चीज़ है हमें प्रोसेसेस का पता हो, उसके बाद हम इनकी जितनी भी मैथ से रेलेवेंट एप्लीकेशंस हैं वो हम देख सकते हैं। बुक्स जो हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन बाय यासिर नवाब, और इमेजेस गूगल से ली गई, यूट्यूब से वीडियोस ली गई हैं। ये कुछ यूट्यूब के लिंक्स दिए हैं, आप इनमें प्रोसेसेस को स्टडी कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर अटेंशन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अभी जो हमने लास्ट हमारा टॉपिक था कोटेड टेक्सटाइल और मॉडलिंग का, थोड़ा सा हमने देखना था। तो कोटेड टेक्सटाइल तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल है इसकी, हम इसकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक नेक्स्ट मॉड्यूल हमने स्टार्ट करना है गारमेंट्स का और क्लॉथिंग का। तो कोटिंग बेसिकली आपको आइडिया होगा नाम से ही कि कोटिंग किसको कहते हैं, किस तरह की होती हैं। ये बुक है, मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप स्टडी करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं कोटिंग के लिए, जिसमें रबर, नेचुरल, सिंथेटिक हैं, पॉलीविलाइल क्लोराइड है, पॉलीयूरिथेन्स हैं, एक्रिलिक पॉलीमर्स, एडहेसिव्स हैं, ठीक है। टेक्सटाइल सबस्ट्रेट फॉर कोटेड फैब्रिक, यानी कि वो मटेरियल जिनके ऊपर कोटिंग की जाए वो कौन से होते हैं। उनमें टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, फाइबर्स पे कोटिंग की जा सकती है। स्पिनिंग यार्न जो होता है हमारा, उस पे, वोवन फैब्रिक पे, निटेड पे, नॉन वोवन पे, इन पे कोटिंग की जा सकती है। कोटिंग के मेथड क्या हैं जी, नाइफ कोटिंग है, रोल कोटिंग है, मुख्तलिफ तरह से, डिप कोटिंग, ट्रांसफर कोटिंग, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, ये हमने प्रिंटिंग में पढ़ा था, कैलेंडरिंग भी देखा है। तो कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं इनमें। फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोटेड फैब्रिक्स की कौन सी होती है, स्ट्रेंथ उनकी किस तरह की होगी, इलोंगेशन, एडहेजन उनकी, आपस में कोटिंग की और सबस्ट्रेट की, टीयर रेजिस्टेंस कैसी होगी, वेदरिंग बिहेवियर, माइक्रोबायोलॉजिकल डिग्रेडेशन तो नहीं होगी, फैब्रिक जो है उसकी येलोनेस तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें कोटेड फैब्रिक्स में आ जाती हैं। बेसिकली थोड़ा सा आपको जनरल इनका आइडिया होना चाहिए कि होती क्या है कोटेड टेक्सटाइल्स और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। देन हाईटेक एप्लीकेशन में है फैब्रिक्स फॉर केमिकल प्रोटेक्शन, थर्मोक्रोमिक फैब्रिक्स, टेम्परेचर अडाप्टेबल फैब्रिक्स, कैमोफ्लेज नेट्स, मेटल एंड कंडक्टिंग पॉलीमर कोटिंग, कोटेड फैब्रिक्स, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह की कंडक्टिव पॉलीमर कोटेड फैब्रिक भी होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसमें कोटेड में आ जाती हैं। तो अगर तो टाइम लगा इसको हम देख लेंगे, अदरवाइज आप इसको खुद कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ पे इसकी कहीं पे एप्लीकेशन हो तो आप इसमें से स्टडी कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेशंस जो होंगी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग से रिलेटेड, डायरेक्टली मॉडलिंग तो नहीं होंगी, मॉडलिंग की तो नहीं है, लेकिन और कुछ कैलकुलेशंस होंगी, तो वो मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट जो है मॉड्यूल उसमें आपको मैं बता दूँ। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके जी, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।